अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बहुत ही फेमस आयत है और वो है सूरह नंबर 3 और आयत नंबर 110, आले इमरान की 110 नंबर की आयत। और इसको खास करके तबलीगी जमात वाले बहुत कोट करते हैं और पूरी तरह से अपने ऊपर फिट बैठाने की कोशिश करते हैं, जो कि कहीं से भी ये आयत उनके ऊपर फिट बैठती नहीं। ये आयत पूरी तरह से दावत व तबलीग के ऊपर है, लेकिन फिर भी ये आयत उनके ऊपर कहीं भी फिट नहीं बैठती। जबरदस्ती अपने ऊपर फिट बैठाने की कोशिश करते हैं, मगर कहीं से भी ये फिट नहीं बैठता। और इसके वजह से बहुत कंफ्यूजन अवाम में होती है। एक तरह से उनको लगता है कि यही दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं हकीकतन, जो इस आयत के पस मंजर में है, जबकि वो कहीं इस पे फिट नहीं बैठता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो आयत है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अब पहले थोड़ी दूर एक टुकड़ा हम पढ़ते हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन, खैर उम्मत किसको कह रहे हैं? पूरी उम्मत को। जब ये आयत नाजिल हुई, साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, तो मुसलमान एक उम्मत हो गए। तो उनको एड्रेस करके सारे मुसलमानों को अल्लाह ताला, जो भी उस वक्त थे, उनको एड्रेस करके अल्लाह ताला करे कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम खैर वाली उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो। अगर आज के कंटेक्स्ट में इस आयत को हम लें तो ये सारे मुसलमानों पे बैक वक्त लागू होगा। कुन तुम खैर उम्मतिन, सारे मुसलमानों को अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम खैर उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, अब एक तरफ उम्मत को एड्रेस कर दिया तो सारे लोग आ गए, सारे मुसलमान आ गए। जिस जमाने में ये नाजिल हुई उस वक्त चाहे 1000 रहे हों, 10,000 रहे हों, आज करोड़ों में है, लेकिन मीनिंग वही रहेगा, कंटेक्स्ट वही रहेगा। उखरिजत लिन्नास, अब हम आपको निकाला है रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए, सारी इंसानियत के लिए। उखरिजत लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए आपको हमने निकाला है, फॉर द होल ह्यूमैनिटी। ये है असल इसकी मीनिंग। तो आपकी खैर खाई सिर्फ मुसलमानों के साथ तो नहीं होगी, आप खैर उम्मत सिर्फ मुसलमानों के साथ तो नहीं होंगे, सारी इंसानियत के साथ आप खैर का काम करेंगे, तभी आप खैर उम्मत होंगे। लेकिन वो खैर का काम है क्या? तो किसी को खाना खिलाना भी खैर है, किसी के साथ अच्छे से सलूक करना भी खैर है, किसी का इलाज कराना भी खैर है। लेकिन इसमें जो खैर बताया गया है, वो असल खैर जो है, तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम मारूफात का हुक्म देते हो और मुनकरात से रोकते हो, अच्छी बातों का हुक्म देते हो और मुनकरात से रोकते हो। ये अच्छी और बुरी बातें कौन सी, मारूफात और मुनकरात कौन सी? अल्लाह जिसको करने का हुक्म देता है उसे करने का हुक्म देते हो, अल्लाह जिसे रोकने का हुक्म देता है उसे तुम रुकने का हुक्म देते हो। अल्लाह जिसको मना करता है वही मुनकरात है। तो अब तबलीगी जमात, इसमें जो तबलीगी जमात का स्टैंड है, आज से नहीं, मैंने कई बार 10 साल 15 साल पहले से मैं इनसे डिबेट करता रहा हूं, इनसे बातें करता रहा हूं, तो उनका ये मौकफ रहा है कि मैं सिर्फ मारूफात बताऊंगा, हम मुनकरात पे बात नहीं करेंगे। तो ये तो इनका स्टैंड है कि मुनकरात पे बोलना ही नहीं है, चाहे रीजन जो भी हो। और जो मुझे वाहिद रीजन लगता है कि ये जो आज भीड़ जमा है ना, वो सिर्फ इसी वजह से भीड़ जमा है कि ये मुनकरात पे बात नहीं करते। द मोमेंट ये मुनकरात पे बात करने लगेंगे, भीड़ जो है इनकी गायब हो जाएगी। एक आदमी आपको पता है, ताजिर है, तिजारत करता है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, सूद ले रहा है, कम तौल रहा है, कम नाप रहा है, बेटियों का हिस्सा नहीं दिया, विरासत में हिस्सा नहीं दिया, ये पता है, फिर भी हम नहीं बोलेंगे। तो इनका तो स्टैंड ही है कि हम मुनकरात पे नहीं बोले। तो पहले ये फिट नहीं बैठेगा, ये आयत इन पे फिट नहीं बैठा। दूसरा उखरिजत लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए, तो इसमें होल ह्यूमैनिटी आ गया। तो ये खैर उम्मत जो है, खैर उम्मत में ही घूम रहे हैं, ये दूसरी उम्मत में जा ही नहीं रहे बात करने को, उन तक पैगाम पहुंचा ही नहीं रहे। और बहाना जो भी हो कि अभी हिकमत है तो वक्त नहीं आया, तो ये नहीं आया,
تو ایکچولی یہ دس ڈیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ آیت میں کہیں فٹ نہیں بیٹھتے. وہ آپ کو تو ساری انسانیت کے لیے نکالا نا. آپ تو خیر امت میں ہی گھوم رہے ہیں، ملیشیا سے انڈیا، انڈیا سے ملیشیا، ملیشیا سے لندن، لندن سے پاکستان، پاکستان سے امریکہ، امریکہ سے یہ، لیکن وہ خیر امت میں ہی گھوم رہی ہے. یہ اخرجت للناس میں آئے کہاں؟ اس کے بیسس پہ ہم خیر امت ہیں. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پہ ایمان رکھتے. تو یہ بیسس تھا ہمارا خیر امت ہونے کا. خیر امت اگر خیر کا الٹا کیا ہوگا سر، تو اگر ہم خیر نہیں ہوں گے تو پھر ہم سے شر پھیلے گا، برائی پھیلے گی. اسی لیے آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. اس پہ بات کرنے کو کوئی تیار نہیں. بڑے بڑے مجلس ہو رہے ہیں، بڑے بڑے یہ ہو رہے ہیں، ایک سے ایک علماء کا بیان آ رہا ہے، لیکن ہم اپنی پرابلم کو خود سمجھنے کی تیار نہیں. قرآن تو یہ مسلمان جو ہے خیر امت تبھی رہے گا جب وہ خیر امت والا جو کنڈیشن ہے، اللہ نے جو کنڈیشن لگایا وہ کام کرے گا. نہیں تو ہم سے خیر نہیں پھیل سکتا. چاہے لاکھ ہم تہجد پڑھتے رہیں، لاکھ ہم اسراق پڑھتے رہیں، لاکھ ہم چاشت پڑھتے رہیں، منکرات سے روکنا اور معروفات بلانا، یہ دو جزو ہے جو پیرلل چلے گا. جہاں پہ بھی معروفات کا ذکر ہے وہاں پہ منکرات کا ذکر ہے.